संपन्न हुई है। बैठक की शुरुआत में ही सभी माननीय मंत्रीगण ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और इस बात के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया गया कि अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनाया और उन सब के दर्शन करने हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मंत्रीगणों ने धन्यवाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज की बैठक में सिंचाई विभाग से संबंधित और पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित बहुत सारी योजनाएं जो पुरानी चल रही थी उनके लिए उनके सिंचाई की जितनी भी पुरानी योजनाएं थी जिसमें समय सीमा के अंदर काम पूर्ण हो, इसके लिए आवश्यक था कि कुछ बजट की आवश्यकता थी, उस बजट की वृद्धि भी की गई है। और ये पूरे प्रदेश की लगभग 10 से ज़्यादा योजनाएं ऐसी है जिसमें सिंचाई की योजना का कार्य समय सीमा में, उसके लिए बजट आज स्वीकृत किया गया। इसमें लगभग अंदाजन मैं बता रहा हूँ, लगभग 2000 से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इस सिंचाई योजना का लाभ मिलने वाला है। अभी जो कॉल सेंटर चल रहा है हमारा 100 नंबर का, वह बड़ी महत्वपूर्ण काम कर रहा है समाज के अंदर। समय के अंदर गाड़ियाँ पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत अच्छी है और लगभग ऐसा अंदाज लगा कि 92% सक्सेस रेट है कि समय सीमा के अंदर हमारी गाड़ियाँ पहुँच रही है। पर इसका भी अभी जो कंपनी काम कर रही है, बीवीजी इंडिया लिमिटेड, उनका भी उनके टेंडर की समय सीमा पूरी हो गई थी, किंतु आगामी टेंडर निकालना है, उसमें लगभग 6 माह का समय लगेगा। इसलिए इसकी 6 माह की सीमा बढ़ाई गई है और दुरुस्त चुरुस्त कैसे हो, इसके ऊपर एक कार्य योजना भी बनी है। एक भारत शासन के नगरीय विकास मंत्रालय ने 100 स्मार्ट सिटी की योजना 2018 में प्रारंभ की थी। 1.0 उस योजना का नाम था। उसके अंतर्गत देश की 100 स्मार्ट सिटी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनको बहुत अच्छे शहर बनाए जाएं। उन 100 स्मार्ट सिटी में से एक बार फिर से एक नई योजना भारत सरकार ने प्रारंभ की है। 2.0 स्मार्ट सिटी योजना नाम है उसका। उसके अंतर्गत इन 100 में से ही 18 सिटी का चयन किया जाएगा और उनको लगभग 135 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वो विशेषकर काम करेंगे हरियाली के लिए, पर्यावरण के लिए, और इसलिए 100 में से 18 सिटी का चयन होगा। लगभग हमारी 2 या 3 सिटी आना चाहिए उसमें लगभग जो भी सिटी का चयन होगा उसको लगभग 135 करोड़ रुपए मिलेगा, जिसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा। आज मंत्रिमंडल की समिति ने उस योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। अभी 12-1 बजे दिल्ली में माननीय मंत्री जी कौन सी सिटी आएगी इसकी घोषणा करने वाले हैं। अभी वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक न्यायिक प्राधिकरण ने एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत न्यायालय में काम करने वाले न्यायाधीशों को समय समय पर प्रशिक्षण देना। इसके लिए जबलपुर में एक संस्थान, एक बिल्डिंग बनेगी जो लगभग उसका 450-500 करोड़ का बजट है। सिर्फ वो न्यायाधीशों को प्रशिक्षण देने में ही उपयोगी होगी। इसलिए न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने का ये काम है। सरकार ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ है ग्रामीण पंचायत विभाग में, जो सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति का विषय काफ़ी पेंडिंग था और जो सचिव काम करते करते यदि उनकी किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती तो उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। वह अभी निर्णय नहीं हो पा रहा था, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो भी सचिव काम करते हुए अपनी सेवा काल में जिनके मृत्यु हुई उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, वो एक निर्णय लिया गया। जिले के बाहर हाँ, जिले के बाहर की जा सकती है, अभी तक जिले में देते थे। अभी जिले के बाहर। हाँ, किसी भी जिले। मैंने आपको बताया कि अगर आप कहें तो मैं एक एक योजना का नाम बता सकता हूँ सिंचाई परियोजना की। कन्या खेड़ी मध्यम सिंचाई योजना, ये भी, इसमें भी आज स्वीकृति दी है, बजट में प्रावधान किया गया है। बुरहानपुर जिले की उतावली माध्यम सिंचाई योजना, इस पर भी आज बजट में प्रावधान किया गया, बजट बढ़ाया गया है। बंडा वृहद योजना जो कि सागर जिले की है, वहाँ पर भी लगभग, हालांकि राशि बहुत बड़ी नहीं है, कहीं 50 करोड़ कहीं 100 करोड़, पर हर योजना कंप्लीट हो समय सीमा के लिए अंदर, इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। भावसा सिंचाई योजना ये बुरहानपुर की है। झिन्ना ये सतना जिले की है। और ऐसे आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश ने सिंचाई में सारे देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि लगभग हमारी सिंचाई के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी ठीक हुई है, और इसीलिए हमने सिंचाई को अभी भी फोकस किया है। जितनी भी सिंचाई योजनाएं चल रही वो समय सीमा में पूर्ण हो, किसानों को उसका लाभ मिले और हमारे गांव की स्थिति मजबूत हो। ये टेम मध्यम सिंचाई योजना विदिशा की है। पवई मध्यम सिंचाई योजना पन्ना जिले की है। इस प्रकार लगभग 10 ऐसी सिंचाई योजनाएं थी जिसमें बजट की आवश्यकता थी। आज ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज पास कराए हैं। एक सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए, अच्छा ये दूसरा है, एक ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ का लोन लेकर प्रदेश की विभिन्न जिलों की वे सड़कें जिनकी बहुत दुर्दशा है, उसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी है और स्टेट हाईवे भी है, उन सब को बनाने के लिए 2 लेन 4 लेन इस प्रकार की सड़कें बनेगी। ये लगभग 3,500 किलोमीटर सड़कें बनेगी। इसमें लगभग 5,000 के आसपास खर्चा आएगा। ये लोन लेकर सारी सड़कें बनाई जाएगी। शहडोल जिले की व्यवहारी में रिंग रोड बनाना ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, रीवा जाने के लिए भी और सीधी जाने के लिए भी। वह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा आवागमन में काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो वहाँ पर एक 27 किलोमीटर का रिंग रोड आज मंजूर किया है। लगभग उसकी लागत होगी 147 करोड़ के आसपास। जबलपुर ज़िले में ही नर्मदा नदी पर एक झूला पुल, हालांकि इस झूला पुल में कैबिनेट ने निर्देश दिए कि इस झूला पुल के आसपास झूला पुल बन जाए, उसके बाद पर्यावरण ठीक हो, नदी संरक्षण ठीक हो, इसकी चेतावनी के साथ ये पुल की इजाज़त दी गई है। इसमें 60 करोड़ रुपया पहले लग चुका है। ये लगभग 177 करोड़ की योजना है। इसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। नीमच बाईपास ये बहुत सालों से लंबित था और बहुत आवश्यक भी है मालवा के लिए, क्योंकि वहाँ 4 लेन 8 लेन बन रही है, पर नीमच शहर में से काफ़ी ट्रैफिक जाता था। तो ये ट्रैफिक, नीमच शहर का ट्रैफिक को ठीक करने के लिए, नीमच शहर का प्रेशर कम करने के लिए नीमच बाईपास का निर्माण किया गया है। ये किया जाएगा। ये 21 किलोमीटर का होगा और इसमें लगभग 111 करोड़ रुपए की लागत होगी। ये भी आज स्वीकृत कर दिया गया है। अशोकनगर ज़िले में शाडोरा में करीला माता का मंदिर है, जहाँ पर बहुत बड़ा मेला रंगपंचमी पे लगता है। लगभग 20 से 25 लाख लोग वहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं। यह लगभग 54 किलोमीटर, लगभग 55 किलोमीटर लंबाई का है। इसमें लगभग 135 करोड़ की संभावना होगी। ये भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। एक नया रोड ग्रीन फील्ड पर बनाने का, सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कों को, जो 2 लेन है उनको 4 लेन कर रहे हैं और जो 4 लेन है उनको 6 लेन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जैसी संभावना चौड़ाई की वो सब करने का काम, जैसे पिछली बार आपको ध्यान ही होगा, मैंने इंदौर उज्जैन रोड जो 4 लेन है उसको 6 लेन करने का निर्णय लिया गया था। आज फिर उज्जैन जावरा रोड जो 4 लेन बिल्कुल नई सड़क बन रही है, ग्रीन फील्ड पर बनेगी। यह लगभग इसकी परियोजना की लागत है 5,000 करोड़ रुपया। इससे सड़क के बाद फिर वहाँ पर
उस पूरे इलाके के अंदर एक कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्र भी बनाने की योजना है। अपने आप बन जाता है, जहाँ पर सड़क निर्माण होती है वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू हो जाती है। तो यह रोड तो सिर्फ 500 करोड़ का, पर मुझे लगता है कि मोर देन 50,000 करोड़ के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएंगे, जिससे कि बहुत अच्छा प्राइवेट 5,000 करोड़ है। 5,000 नहीं, सड़क तो 5,000 करोड़ की है। 500 हैं? आपने 500 अच्छा, 500 करोड़ बोल दिया। उज्जैन जाबरा रोड की कॉस्ट कितनी थी? 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की है। और लगभग इसमें मुझे लगता है कि आसपास जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी वो 50,000 से 1,00,000 करोड़ के आसपास के होना चाहिए। इतना इसका कमर्शियल एरिया इस क्षेत्र के अंदर बढ़ेगा। सही है। एक महत्वपूर्ण और निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत जो प्राध्यापक है उनको 6वें वेतनमान स्कीम के अनुरूप AGP रुपये 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा आज निर्णय लिया गया है। वास्तव में जब इन प्राध्यापकों को 10,000 रुपये अतिरिक्त 6वें वेतनमान का मिल जाएगा, जिससे इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा और ये अपने अंडर में फिर विद्यार्थियों को PhD भी करवा सकते हैं। तो अभी जो प्रोफेसर्स PhD करा रहे हैं उनकी संख्या कम है, उनके पास बहुत वर्कलोड होगा। पर ये जब लगभग मेरा ख्याल है इसमें लगभग मोर देन 2,000 ऐसे प्रोफेसर होंगे जिसको इसका लाभ मिलेगा। तो 2,000 प्रोफेसर्स ऐसे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो PhD कराने के लिए अधिकृत हो जाएंगे, जिससे हमारे यहाँ PhD करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। इनको ये भी फ़ायदा है कि ये आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी इनको मिल जाएगी। प्रदेश में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रदेश में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना। लगभग इसमें सरकार इन्वेस्टमेंट करने वाले को ज़मीन उपलब्ध कराएगी। ज़मीन का जो भी कलेक्टर रेट होगा उसके अनुसार उसको राशि देना पड़ेगी और लगभग उसमें वैसे ऐसा माना जाता है कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो लगभग 500 करोड़ का खर्चा आता है, पर उसमें इन्वेस्टमेंट कम हो इन्वेस्टर का, इसलिए जिला अस्पताल हम उसी को दे देंगे। तो जिसे अस्पताल बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको मेडिकल कॉलेज से ही उसका काम चल जाएगा। उसमें शर्त ये डाली गई कि अभी मेडिकल कॉलेज अभी जिला अस्पताल में जितना स्टाफ है उसकी सैलरी वो प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर जब हॉस्पिटल बन जाएगा और मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा तो उसमें 75% बेड सिर्फ गरीबों को देना पड़ेंगे, 25% वो कमर्शियल उसका यूज़ कर सकेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सर्विस दोनों ही मध्य प्रदेश में अच्छी हो, और इसके लिए बहुत लगभग इस पे हमारी 1 घंटे चर्चा हुई और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। सर सभी जिला अस्पतालों के लिए कुछ चिन्हित जिला कुछ ऐसा है कि जहाँ पर अभी मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज सरकार चाहती है कि हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज होता है तो उसके लिए हॉस्पिटल कंपलसरी होता है। हॉस्पिटल कंपलसरी होता है तो वो हॉस्पिटल अभी हमारे पास हर ज़िले के अंदर जिला अस्पताल हैं, वो हम हॉस्पिटल उसको दे देंगे जिससे उसका इन्वेस्टमेंट कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा कर सके। ठीक है जी, धन्यवाद। वेट करते हैं सर। चलो सर, चलो।